हेलो गाइस, आज हम अकाउंटिंग के दूसरे पार्ट को देखेंगे। मैं होप करता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, इसका पहला पार्ट, और आपने उसमें से कुछ सीखा होगा। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माय प्रीवियस वीडियो एंड definitely you got something from there. So this is my second video, and we will see in it what are the factors and items that affect the accounting equation, right? तो हम देखेंगे कौन सी ऐसी आइटम्स हैं या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल्स होती हैं, एंड उसके भी बड़े सब हेड्स होते हैं जो उन पे इफेक्ट करते हैं, राइट? तो हम देखेंगे शुरुआत से। सो माय फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव, राइट? समटाइम यू पेड एक्सपेंसेस लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, और कोई भी खर्चा आप पेड कर सकते हो। आपने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, या कोई भी। तो अब आप जब रेंट पेड करते हो या कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हो तो क्या होता है, आपका कैश जाता है। तो कैश क्या है, आपका असेट्स है। तो ये किस पे इफेक्ट करेगा, असेट्स पे, ठीक है। अब जब भी आपका असेट्स जाता है, ठीक है, असेट्स कम होता है, तो आपकी ये कैपिटल पे भी साथ में इफेक्ट करता है, क्योंकि जो शुरुआत में आप पैसा लगाते हो कंपनी में तो वो कैश ही तो लाते हो ना, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, वही आपकी कैपिटल का पार्ट बनता है। सो इसलिए ये डिडक्ट होगा फ्रॉम द असेट्स एंड फ्रॉम द कैपिटल एज वेल। ओके, दूसरा देखते हैं। अब दूसरा आ गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो, जब आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया, पर ड्यू है, पर आपने पे नहीं किया अभी तक, ठीक है, आपको पे करना है। तो आपका कैश तो गया नहीं, इसलिए असेट्स पे ये नहीं डलेगा। और जो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो भी आपने देनदारी देनी है, इफ यू ऑन सम मनी टू समवन एल्स, दैट मीन्स योर लायबिलिटी। तो आपकी लायबिलिटी होगी ये। तो ये किस पे इफेक्ट करेगा, लायबिलिटी पे, क्योंकि आपने अभी पे करना। जब ये पे करोगे आप, तब वो कैश में से लेस होगा, तो असेट्स पे फर्क पड़ेगा, लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल पे भी इफेक्ट डालता है। आज या कल तो आपने देनी है ना, ये ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए ये कैपिटल में से भी लेस होगा। तीसरा देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने पहले से ही पे कर दिए, ये अभी ड्यू नहीं है, हो सकता है कि ये ड्यू नेक्स्ट मंथ हो, पर आपने इसी मंथ पे कर दिया, या फिर नेक्स्ट ईयर हो पर आपने इस ईयर पे कर दिया, या कुछ भी हो सकता है, मतलब इन फ्यूचर। तो हम देख सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जब आप करते हो तो आपसे क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो आप किस में से लेस करोगे, एसेट्स में से, ठीक है। अब देखो, अब ये आउटस्टैंडिंग तो है नहीं जो लायबिलिटी बनेगी, और अभी तक ये, और आपने ये प्रीपेड कर दिए हैं, पर ये अभी ड्यू नहीं है। तो जब तक ये ड्यू नहीं होते तो ये कैपिटल से लेस नहीं होते, ठीक है। जो आपने एडवांस में दे दिए, पर अभी ये खर्चा आया नहीं है, तो इसका क्या होगा, ये एक अलग कैटेगरी असेट्स की बन जाती है, जो करंट असेट में आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये कैश में से लेस होगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक हेड बन जाएगा। तो किस में बन जाएगा, एसेट्स के साथ ही, करंट एसेट्स में, ठीक है। तो ये भी एसेट्स का ही पार्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, एसेट्स में ही ऐड करेंगे, और किसी में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएंगे किसमें से, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया कैश में से, और ऐड हो जाएंगे करंट एसेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एसेट्स पे ही फर्क डालेगा। अब आ गया आपका रेवेन्यू। अब जब रेवेन्यू कोई भी अगर आपको आती है, तो उससे आपका क्या बढ़ता है, कैश बढ़ता है। तो कोई भी रेवेन्यू हो, कोई भी गेन हो, या कोई भी प्रॉफिट हो, वो कैपिटल पे भी इफेक्ट डालता है और आपके कैश पे भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपके पास कैश, हार्ड कैश आता है, ठीक है, या बैंक के थ्रू। तो ये किस पे फर्क डालेगा, असेट्स पे और कैपिटल पे, राइट? अब देखो, एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसी इनकम है जो अभी तक आपको मिली नहीं, ठीक है, पर आपको मिलनी है ना, मिलनी थी पर अभी तक मिली नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, आप कह सकते हो, हम एक्रूड इनकम बोलते हैं उसको।
तो जो अक्रूड इनकम होती है वो आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। ठीक है, तो ये असेट्स पे फर्क डालेगी, और मैंने बोला था जो भी आपकी इनकम होगी या गेन कुछ भी होगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में भी जाएगा, तो ये कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा। उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। उसके बाद अर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कभी कभी आपको इनकम एडवांस में मिल जाती है जो अभी मिलनी नहीं थी, तो वो अभी ड्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई पर ये ड्यू नहीं है, ये समझने वाली बड़ी अच्छी तरह की बात है। अब आपका कैश तो आएगा ना, आ गया पहले से। ठीक है, अब देखो ये इनकम अभी ड्यू नहीं हुई, अगर इनकम ड्यू नहीं हुई है, ठीक है, तो वो कैपिटल पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, ये कोई ऐसी इनकम मिल गई है आपको एडवांस में जिसके लिए अभी आपने काम नहीं किया। मान लो कि आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल गई, हो सकता है कि बाद में आप काम नहीं करो सैलरी के लिए, तो आपको वो सैलरी वापस देनी पड़े, तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं बनती, तो वो असेट्स पे फर्क डालेगी और हम उसे लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे। हो सकता है कि हमें वो दोबारा देनी पड़ जाए वापस, तो इसलिए ये असेट्स और लाइबिलिटी पे फर्क डालेगी। ठीक है, तो I have covered pretty much everything like expenses, outstanding expenses, prepaid expenses, revenue और income, accrued income और earned income और income received in advance। तो ये इस तरह से इफेक्ट डालती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आपको और भी अच्छी तरह समझना है तो कमेंट करिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर आपको दूं। सो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।